आपके मुंह पे इसी तरह की बातें कही जाती हैं संसद में, और यही आपका प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन कोई बाहर निकलकर यह नहीं पूछता कि 5 किलो जो अनाज तू दे रहा है वो हमारा है, और जो 200 लाख करोड़ लूट करके बैठा हुआ है तू, वो हिस्सेदारी लेकर के चोरों को बचा करके बैठा है, वो भी हमारा है। भारतीय इतिहास में नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीधे भ्रष्टाचार करने वाला कोई नहीं होगा। भ्रष्टाचार में शामिल होने वाला कोई आज तक इतना बड़ा दुस्साहस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। इतना बड़ा घोटाला किसी प्रधानमंत्री में इतने बड़े किसी घोटाले में प्रधानमंत्री सीधे इन्वॉल्वेशन नहीं मिलेगा। मैंने कहा अभी उदाहरण के लिए हर्षद मेहता कांड हुआ था। हर्षद मेहता जेल में इसलिए गए क्योंकि मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे, और जो अपराधी थे वो जेल में गए। आज अपराधी ताव से देश का झंडा लगा करके कह रहा है कि ये तो देश पर हमला है, हमको बचाइए। अगर ये फैसिलिटी मिली होती हर्षद मेहता को तो आज हर्षद मेहता भी जिंदा होता, आज हर्षद मेहता भी इसी तरह से फलता फूलता। खैर, ऐसे अडानी, ऐसे हर्षद मेहता, ऐसे केतन पारेख, ऐसे बीच में भाई लगाने वाले लोग आते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे। हम अपना धर्म निभाते हैं, हम अपनी भड़ास निकालते हैं, हम अपने सच आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप कितना उसे समझते हो, आप कितना उसे ग्रहण करते हो, आप कितना उसे मानते हो, यह आप पर निर्भर है, हम पर नहीं। हम अपना कर्म करते हैं, इस कर्म की सजा भी भोग चुके हैं। क्या करें? राष्ट्रवादी हैं, पक्के देशभक्त हैं, इसमें व्यापारी खून नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बड़े जज्बे से यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं, मेरे व्यापार मेरे खून में है, मैं भारतीय हूं और क्रांतिकारी खून मेरे रगों में है। सच बोलूंगा, बोल रहा हूं। आप समझो या ना समझो, परिणाम चाहे जो भी हो, यह आपको देखना है। अडानी जैसा स्कैंडल, अडानी जैसा फ्रॉड, अडानी जैसे धोखे आपके साथ इसी तरह लूटा जाता रहेगा। आप देख रहे हैं, बैंकों को खाली कर दिया गया, LIC घाटे में चली गई, आपका पैसा लगा करके। फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन बोलता है हमें भरोसा है। ये सब कौन करवा रहा है? यह अडानी करवा सकता है? यह अडानी को हिम्मत है करेगा? यह आपका कहने के लिए एक्चुअली चौकीदार तो उसका है, अडानी का है, वो कर रहा है, सब कुछ उसका किया धरा है। ये सारी ऑफशोर्स कंपनियां, ये सारी फ्रॉड कंपनियां जो इस तरह से पंपिंग करके पैसे लाती हैं, जांच ही नहीं होगा। जांच होता तो पता चलता। अगर जांच हो जाए तो अडानी से पहले नरेंद्र मोदी की लाइन लग जाएगी। जांच ही नहीं होने देंगे। चोर कभी कहता है कि हां तलाशी ले लो, कुछ भी कर लेगा, तलाशी नहीं देगा। दूसरों के लिए कहते हैं कि भाई ईडी आ रही है आपके यहां, उनके नेता और नरेंद्र मोदी भी, ईडी आपके यहां आ रही है तो होने दीजिए। आप अगर गलत नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? यही बात अगर नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि आप अगर गलत नहीं है तो जेपीसी जांच होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से जांच होने दीजिए, क्यों डर रहे हैं? या तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जांच हुई तो मैंने कहा कि
फर्स्ट नरेंद्र मोदी, पीछे अडानी रहेंगे। और ये गीत गाते हुए ये दोस्ती जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि कुछ बातें मैं सही कहता हूं, सटीक कहता हूं, सच आप तक लाने की कोशिश करता हूं, तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, चाहे जिस भी माध्यम से हो, शेयर करके, ग्रुप में शेयर करके, जैसे भी हो, इसे लोगों तक पहुंचाइए। आज का मुद्दा बस यही था, अडानी या मोदी और महंगाई, जिस पर नरेंद्र मोदी जी म बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब तो हमको और आपको भी मनमोहन सिंह से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी वही पूछ रहे थे कि महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं, तो हमको और आपको मोदी जी से नहीं पूछ, क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही नहीं, मोदी जी तो चौकीदार हैं, कहते हैं ना, अडानी के, तुम्हारे नहीं। तो हमको आपको फिर उनके पहले वाले प्रधानमंत्री से ही, मतलब मनमोहन सिंह से पूछना पड़ेगा, वो नहीं बोलेंगे तो उसके पहले वाले प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा, वो नहीं बोलेंगे, भाई नेहरू तक जाओ ना। कितनी आसानी से कह देते हैं नेहरू ने क्या किया, और शर्म भी नहीं आती कि उसी नेहरू के बनाए हुए संस्थानों को बेचकर आज अय्याशी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।